जय हिंद सोल्जर्स, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। कुछ पता चला? नहीं पता चला। कांड हो गया भाई सब बहुत बड़ा, लेकिन अच्छा कांड हुआ जो भी हुआ। एक्चुअली एयरफोर्स में कुछ बदलाव आ गया वैकेंसी को लेके 01/2027 को लेके। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल गया है। हालांकि इसकी न लड़ाई लड़ी गई न कुछ हुआ, कुछ अचानक से आता अपडेट, अरे अरे एज रिलैक्सेशन मिल गया। हालांकि लड़ाई लड़े थे आर्मी वाले बच्चे, उनकी तरफ से हमने भी ईमेल वगैरह जो भी था अपनी तरफ से हो सकता था वो सारा हमने सपोर्ट किया था और कर भरा तो हो भरा। तो देखते सबसे पहले अपडेट क्या है आप लोगों का। एयरफोर्स की तरफ से बहुत बढ़िया अपडेट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका एयरफोर्स का, देख सकते हैं आप, चाहे तो सर्च कर सकते हैं मेल इसका लिंक, ठीक है। चेंज है बेसिकली, ये अपडेट करने के लिए बोले फॉर एज एक्सटेंशन अप टू 22 ईयर्स। पहले ये 21 साल रखते थे, अब की बार इन्होंने बोला अब हम इस वाले वैकेंसी में 22 साल कर रहे हैं। किस वैकेंसी की बात करें? अग्निवीर इनटेक 01/2027, यानी जिसका भी फॉर्म भरा जा रहा था ना, फॉर्म डेट एक्सटेंड वगैरह हुआ था, जिसकी बात हो रही थी उसकी बात कर रहे हैं। अरे एज रिलैक्सेशन हमने तो फॉर्म भर दिया, अब कुछ बच्चे नहीं भर पाएंगे, वो सबका सहूलत दिया गया, चिंता ना करें। तो 01/2027 वाली वैकेंसी जिसका एग्जाम 30 मार्च की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। उसमें एज रिलैक्सेशन मिल गया 1 साल का सीधे सीधे। यहां पे बोला गया रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन होगा, यानी जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण से, आप सभी लोग वापस से इसका फॉर्म भर सकते हैं। कब से? 3 तारीख से, 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में आप सभी का ये ओपन किया जाएगा विंडो, वापस से आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे बात करेंगे ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी अपने बच्चे फॉर्म भर चुके हैं अग्निवीर इनटेक 01/2027 कैन नाउ एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल। यानी अगर आप फॉर्म भरे थे, फॉर्म करेक्शन डेट आया, आपसे मिस हो गया, आप नहीं सही कर पाए, तो कोई बात नहीं, अब वापस से आप सही कर सकते हो। यानी ये जो 3 तारीख से टाइम दिया गया ना, 3 मार्च से 10 मार्च, इसमें नए फॉर्म भरे भी जाएंगे और जो बच्चे पहले फॉर्म भरे उसको एडिट भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, यानी करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बच्चे फॉर्म भर चुके थे और किसी कारण से कुछ दिक्कत थी। लेकिन याद रहे, सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम की स्पेलिंग वगैरह हो गई, ये सब चीजें गलत है, वही देख लेंगे। और क्या क्या चीजें इन्होंने बोला है इन देयर एप्लीकेशन, इफ फेल्ट नेसेसरी, अगर जरूरत है तभी, वही कहना चाह रहे हैं। फ्रॉम 13 फेब टू 15 फेब, 2 तारीख दिए 13 से 15 के बीच में, इसके बीच में नहीं करेंगे ना। हाँ, इन्होंने बोला, देखो मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, दोनों अलग स्टेटमेंट है। 3 मार्च से 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ध्यान सुन लेंगे। 3 मार्च से 10 मार्च आपका फॉर्म भरा जाएगा, टू 10 मार्च ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब जिन भी बच्चों का फॉर्म में एरर है, अभी जो भरे उनकी भी बात हो रही है, और जो इसमें भरेंगे किसी कारण से एरर आता है, तो फॉर्म करेक्शन डेट आपका 13 से 15 फरवरी, 1 सेकेंड, 13 से 15 फरवरी लॉगिन। ये आई थिंक पुराना वाला अपडेट, ओहो ये पुराना, ये नया वाला है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। नहीं, कोई चेंज नहीं किया इसको लेके, बस यही फॉर्म भर सकते बाबू, करेक्शन नहीं कर सकते। अरे यार, मुझे लगा करेक्शन के लिए दे देते मजा आ जाता, 15 मार्च में सोचा था। ओके खैर, सुनेंगे, ध्यान से सुन लेंगे आप सभी लोग। वापस से मैं अपडेट कर देता हूं इसको, जो भी चीजें यहाँ पे आपका लिखा है, नया अपडेट यही है, ये पुराना वाला अपडेट है, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पे न्यू भी इन्होंने मेंशन किया, सिर्फ यही चीज है कि उम्र बढ़ा के 22 साल कर दी गई है, और साथ ही साथ 3 मार्च से 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, मैं इसको ओपन करके एक बार पढ़ता हूं आपके सामने, इसके नीचे कोई और अपडेट दिए क्या, तो यहां पे एज को लेके ही दिए, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सेलेक्ट, ठीक है, ये अग्निवीर वायु की बात करें। रेफर रिक्रूटमेंट, ठीक है, 17 जनवरी 2026, ठीक है। इनटेक 01/2027, यानी ये बात कंफर्म है, हम इसी इनटेक की बात करें। यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया, कोई टाइपिंग एरर नहीं है ऐसा गलती से। नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन 22 साल आपका कर दिया गया, पहले जनरली 21 साल लेते थे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्म है 3 मार्च से 10 मार्च तक भरा जाएगा, और कुछ भी नहीं चेंज है, नहीं और कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। बस एक ही अपडेट है बाबू, वो पुराना अपडेट था। आपका फॉर्म वापस से ओपन हो रहा है, तो जो भी बच्चे इस एज गैप के बीच में आएंगे, 22 साल आप देख लेना, या फिर आप ऐसे कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक बिटवीन 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 तक, जिसका भी जन्म हुआ आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सी बात ये, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2009 तक जिसका भी जन्म है, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नोट कर देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज, एज लिमिट आपकी बढ़ गई है। एज लिमिट कितनी हो गई है? तो जो डेट इन्होंने दिया है 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 तक, 1 जनवरी
2005 से लेके 1 जुलाई 2009, ये आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे अभी भी नहीं भरे वो भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ 22 साल वाले बच्चे, पहले वाले बच्चे भर सकते, किसी से मिस हो गया था। और फॉर्म का डेट क्या दिया आपको, 3 मार्च से लेके 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 3 मार्च से लेके 10 मार्च तक, ठीक है। ये आपका फॉर्म डेट है, इस दिन आपको फॉर्म भरना है। ओके, ये अपडेट आप लोगों के लिए आया, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, डबल गुड न्यूज़ है। इस बात पे तो एयरफोर्स के लिए एक सैल्यूट बनता ही बनता है, जिन भी बच्चों को मौका मिल गया वापस से। अब बात करते हैं क्या एग्जाम डेट आगे जा सकता है। देखो अब बिल्कुल चांस है, एग्जाम डेट आगे जाने का अब चांस थोड़ा सा बढ़ गया, इसके पहले नहीं था, क्योंकि फॉर्म एक्सटेंड कई बार होता है, ऐसा नॉर्मली देखा गया, एग्जाम डेट नहीं बढ़ता। बट हाँ, अब चांस है एग्जाम डेट आपका बढ़ सकता है। कितना जा सकता है अगर बढ़ेगा तो, अभी 30 मार्च आप टारगेट 30 मार्च ही रखना, बट अगर आगे जाएगा तो 10 अप्रैल तक, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। 15-20 दिन मैक्सिमम, हो सकता है एक ही हफ्ता बढ़े, या हो सकता है ये भी ना बढ़े, तो 30 मार्च तक ही लेके चलेंगे। लेकिन ज़्यादा चांस है एग्जाम डेट अब एक्सटेंड हो सकता है, बट वापस से बोलूंगा कि ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, और ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस किया जा रहा है। इसके पहले भी एज लिमिट बीच में बढ़ाया गया, लेकिन वो फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम होने के बाद एयरफोर्स बढ़ाया था एक बार, आपको याद होगा 2 साल पहले एग्जाम होने के बाद एज लिमिट बढ़ा दी गई थी। तो जो बच्चे भी दिए थे सबको एक तरीके से ले लिया गया, कुछ उसमें फायदा नहीं हुआ बच्चों का, देखा जाता है एक तरीके से। तो ऐसा पहली बार देखने को मिला कि आपका पूरा फॉर्म भर दिया गया, फॉर्म करेक्शन डेट आ गया, इवन ऑलरेडी फॉर्म एक्सटेंड हो चुका था, वापस से एज लिमिट बढ़ा दिए, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपका सेम भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ये ऐसा किए, एज लिमिट बढ़ाए। देखो एक चीज है, फॉर्म डेट क्यों इन्होंने एक्सटेंड किया था, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे सर, और कोई रीजन। देखो जब कभी भी कोई कंपनी, आप ही जैसे कंपनी चला रहे हैं, आप लोगों को हायर करना चाहेंगे, तो आप बताइए 5 स्टार होटल में आपने रखा मीटिंग हायर करने के लिए, वहां पे 2 ही लोग आए, तो क्या वैल्यू होगा, वर्थ होगा कि आपने 2 लोगों का इंटरव्यू लिया 5 स्टार होटल में। आप चाहोगे ना अगर 5 स्टार होटल में करें तो कम से कम 100 लोग तो आए, तो आप एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा करोगे या इंटरव्यू का टाइम और बढ़ा दोगे, है कि नहीं। यही तो होता है एक प्रोसेस। तो ऐसे एग्जाम होता है, एयरफोर्स अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो सेंटर वाइज वो लेंगे, अलॉट करेंगे, उसका पैसा देते हैं वो, जहाँ पे भी एग्जाम होता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए ताकि सीट कवर हो पाए, उनका बजट निकल पाए। तो कई बार ये एक बड़ा रीज़न होता है जिसमें फॉर्म डेट एक्सटेंड किया जाता है। ये भी होता है कि वेबसाइट में दिक्कत आती है तो भी कई बार एक्सटेंड करते हैं, बट ये भी एक रीज़न है जहाँ पे उनको कैंडिडेट की संख्या बढ़ानी होती है। तीसरी चीज़ ये कि जैसे आपने देखा अभी दिल्ली पुलिस का सीन हुआ, दिल्ली पुलिस में 20% सीट रिजर्व हो गई, यानी 8000 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में अग्निवीर वाले बच्चों के लिए कर दी गई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, कल का न्यूज़ है। तो ऐसे जब स्टेट वाइज वैकेंसी बढ़ती है ना, तो उनको उम्मीद होती है ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे फॉर्म, इस वजह से भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है। मतलब उनका मुद्दा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जाम दें। अब ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं तो ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट उनको मिल जाते हैं फिल्टर करने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसका मतलब वैकेंसी बढ़ेगी, नहीं, उनको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे तो अच्छे क्वालिटी के बच्चे वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जितने कम अगर आते हैं तो मजबूरी में वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। अब इस पे अपडेट एग्जैक्ट कोई बताता नहीं है, लेकिन फिलहाल यही एक रीज़न दिख रहा है जो कि ज़्यादा कैंडिडेट इनको चाहिए, और उनको उम्मीद भी है जैसे सभी स्टेट वाले लोग अपने अग्निवीर वालों के लिए रिलैक्सेशन, जैसे यूपी पुलिस आपका 20% दे रही है रिजर्वेशन, दिल्ली पुलिस 20% दे दी, बीएसएफ 50% दे दी, राजस्थान पुलिस आपका 20% दे रही, एमपी पुलिस की भी बात चल रही है। तो लगभग बहुत सारे स्टेट मिला जुला के 30-40 हज़ार वैकेंसी आपकी साल में निकलेगी इधर अग्निवीर से निकलने के बाद। तो ये रहेगा फायदा, इसकी वजह से भी हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट बुला रहे, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम डेट को लेके अपडेट नहीं आया, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फिलहाल हम लोग 30 मार्च लेके ही चलेंगे, हमारी तैयारी जो रहेगी वो 30 मार्च की डेडलाइन लेके रहेगी, इसमें हम कोई एक्सटेंशन नहीं करने वाले, ठीक है। वरना हम पता चला आगे का प्लान कर लिया, हम चलो 1 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक मानते तैयारी। तो भाई 10 अप्रैल तक अगर हम तैयारी प्लानिंग करेंगे, एग्जाम 30 मार्च को, या 10 दिन पहले हमारा कैसे एग्जाम हो पाएगा, हमारा सिलेक्शन खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा टारगेट रहेगा 30 मार्च, इसी दिन हम सिलेबस लेके चलेंगे। 20 मार्च तक, 18 मार्च तक सिलेबस खत्म, उसके बाद मैराथन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सारा चीज हम लोग करेंगे 30 मार्च तक सटीक।
ओके, बात क्लियर है? जल्दी से मिलेगा। कट ऑफ में कोई बदलाव अभी कोई नहीं है भाई। अब देखो कितने फॉर्म एक्स्ट्रा भरे जाते हैं उस पर डिपेंड करेगा ना बाबू, है कि नहीं? और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हल्का सा पता चल जाएगा 4-5 दिन के अंदर, तो टेंशन ना लीजिए आप लोग। ओके, तो फिलहाल यही अपडेट था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, और खुश होंगे एयरफोर्स की तरफ से। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स का खुशी का न्यूज खुशी खुशी कवर करने के लिए आपके सामने तैयार है। मिलते हैं। अच्छा, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं ना अच्छे से बेहतरीन वाला, घर पे बैठे हो, बाहर नहीं निकल पाए, तो बहुत अच्छा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। एप्लीकेशन पे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे हमारा एक बैच चला, परिंदा बैच, बिल्कुल एयरफोर्स स्पेशल बैच है, और है धुआं काट दिया बैच में, सच बता रहा हूं, मतलब मजा आ रहा है। अभी 1 बजे मेरी क्लास थी, अभी मैं क्लास रोक के ये इवेंट कर रहा हूं, हालांकि 1:30 बजे से स्टार्ट करूंगा, अभी तुरंत कर दूंगा 1-2 मिनट में। सिलेबस हमारा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। होली से पहले कैलकुलस खत्म, होली के बाद 2D वेक्टर 3D सिलेबस खत्म। तो आप सभी लोग परिंदा बैच ले सकते हैं 299 के अंदर। इसके अंदर जो भी क्लासेस हुई ना, जो भी चैप्टर्स, उन सभी का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हम पढ़ाएंगे, और सभी सिलेबस अच्छे से कवर कराएंगे। रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, हर एक चीज यूट्यूब पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिला है। क्लास नोट का पीडीएफ एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस करें पीडीएफ टेलीग्राम पे, हर एक चीज जितनी आपको जरूरत है सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है, और बहुत बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छे अमाउंट में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना नुकसान ना करिए, बैच से जुड़िए। 299 का सिर्फ मिलेगा बैच, एक्स्ट्रा एक पैसे नहीं पे करने, ये सब टैक्स के बाद है। मजे से पढ़ाई करिए घर पे बैठ के, बिना टेंशन के। अभी जाके तुरंत बैच ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बैच का लिंक मिल जाएगा, तुरंत परचेस कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके, मिलते हैं आप सभी से परिंदा बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।